और किस प्रकार का यह कार्यक्रम? पवन चौहान जी लोकसभा प्रत्याशी पूर्व घोषी जी। और सम्राट पृथ्वीराज सप्तवेदी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अगर देखा जाए तो यह मऊ जनपद में चौहान समाज का पहले वर्चस्व जितना था आज वो गिरता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मऊ जनपद चौहानों की राजधानी के नाम से जानी जाती है और मऊ जनपद यहाँ के अपने जनपद में विधायक मंत्री अपने ताकत से राज्यपाल पैदा करने की हैसियत मऊ जनपद रखती है और मऊ जनपद के सभी समस्त जनपद वासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त, जो मुझे भी बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। मैं आजीवन आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा मऊ के वरिष्ठ जन, युवा, माँ का, सभी लोगों का, बहनों का। जब चुनाव में आप दिखाई दिए थे लेकिन उसके बाद आपका एकदम वर्चस्व चुनाव में अभी देवारा में आग लग गई थी, आर्थिक मदद किए थे परिवार में 8,000 रुपये। और अभी एक मैं कादीपुर विधानसभा मधुबन में कादीपुर में घर जल गया था, अंग वस्त्र जल गए थे, खाद्य सामग्री जल गई थी। मैं वहाँ पे हमारा संगठन, मैं वहाँ पे घर बनवा कर दे रहा हूँ। वहाँ पे एक साधु चौहान जी हैं, उनका घर जल गया था, मैं घर बना कर देने का काम कर रहा हूँ। और इसी मऊ जनपद में युवाओं को एक नया सौगात देने के लिए पवन चौहान, इनकी टीम पूरा प्रयास है। निःशुल्क बच्चों को शिक्षा, युवाओं को शिक्षा, बहनों को शिक्षा देने का काम पवन चौहान इनकी टीम कर रही है। और निःशुल्क 1 रुपया नहीं है, लगभग 600 बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा पढ़ाया जाएगा और 1 रुपया उन लोगों का नहीं लगेगा। आज के दौर में जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों को मऊ जनपद में एक बहुत बड़े पैमाने पर पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज सप्तवेदी सेना टीम मऊ जनपद के युवाओं के लिए नई सौगात देने का काम करूँगा। 600 बच्चों को निःशुल्क मऊ जनपद में पढ़ाने की योजना और बहुत ही जल्द इसको सफल भी बनाऊँगा, क्योंकि और उसी डिजिटल लाइब्रेरी में जो बच्चे अगर हाई स्कूल इंटर में प्रथम स्थान आते हैं तो उनको अपने संगठन के माध्यम से एक लैपटॉप भी दूंगा। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छा हों और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इस डिजिटल लाइब्रेरी में वो आकर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। अगर इस डिजिटल लाइब्रेरी में अगर जो बच्चा, जो युवा अगर कोई भी विभाग में अगर नौकरी पाता है तो उसको एक लैपटॉप देकर सम्मानित भी करूँगा। अगर देखा जाए तो बाड़ा में अभी भी जल्दी, कल परसों की बात है, वहाँ आग लगी थी, वहाँ एक चौहान समाज की भैंस जल गई हैं, उन पर क्या कहेंगे? वहाँ पर भी मैं जाऊँगा, पीड़ित परिवार से कुशल क्षेम जानूँगा और जैसी स्थिति रहेगी, अगर उस भी परिवार का अगर घर नहीं रहेगा तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये पवन चौहान युवाओं की इतनी ताकत है कि वहाँ पर भी घर, जिस तरह कादीपुर में घर बना कर दे रहा हूँ, उसी तरह वहाँ पर भी जो घर जल गया है उनको भी घर बना कर दूँगा। आपको बता दें कि मधुबन विधानसभा में यह हमारा तीसरा घर है। 2 घर मधुबन में, भैरवपुर में 2 घर बना कर दिया हूँ। मऊ में एक रानीपुर में घर बनाकर 2 दिया हूँ। एक रानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक इटौरा में घर दिया हूँ। ये मेरा 8वां घर है। अगर जो गाय भैंस जो भी जल गई है, अगर उस स्थिति में अगर इनका घर भी जल गया होगा, घर नहीं रहेगा, तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पवन चौहान भीख मांग कर घर बनाएगा, लेकिन उनको भी घर बनाकर देने का काम करूँगा। तो घोसी लोकसभा में के लोगों को रामनवमी के त्यौहार पर क्या सौगात देंगे? आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे पवन चौहान की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से। और फिर एक बार आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस घोसी में 600 युवाओं को निःशुल्क पढ़ाने के लिए पवन चौहान तत्पर है। अगर अच्छा काम, अगर अच्छा बच्चा निकलेगा, नौकरी करेगा, जहाँ तक मेरी योजनाएँ हैं मैं उन बच्चों को पढ़ाने का काम करूँगा। अगर यहाँ पर मैं मऊ जनपद में सफल हो जाऊँगा तो गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सभी जगह इस तरह के डिजिटल लाइब्रेरी खोलकर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहूँगा।